हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 देख रहे हैं हम स्ट्रेट लाइंस। लास्ट हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 9.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो है इंट्रोडक्शन पार्ट है फॉर एक्सरसाइज 9.2। क्लियर है? ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। जहां पर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 9.2 के लिए, और जिनके पास भी ओल्ड बुक है उनको मैं बता देता हूँ एक्सरसाइज 9.2 है ये। ठीक है, तो टिक मार्क कर लेना जो जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ। अब जो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखो हमने लास्ट जो डिस्कस किया था, हमने tan थीटा यानी स्लोप ऑफ लाइन डिस्कस की थी। अब हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, कि हमने जो लाइन डिस्कस की है उसकी क्या क्या फॉर्म्स बन सकती है, उन फॉर्म से क्या क्या इक्वेशन बन सकती है, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले लेट करो, एक कार्टेशियन प्लेन है, उस पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली और एक वर्टिकल लाइन ली, दो लाइन हो सकती है। ठीक है, इफ वी हैव हॉरिजॉन्टल लाइन देन वी से, ये जो लाइन आपके पास आ रही है ये किसके पैरेलल है, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एंड इफ वी ड्रॉ वर्टिकल लाइन इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हो गई? बिल्कुल हो गई। अब मेरी बात सुनो, अगर मैंने आपसे कहा एक लाइन जो कि वाई पॉइंट पर है और एक्स एक्सिस को क्या है, पैरेलल है, और वाई एक्सिस को कट करती हुई जा रही है। ठीक है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप एक बात ध्यान रखोगे, अगर कोई पॉइंट जो है यहां पर कितने भी पॉइंट हो जाए, यहां पर कितने भी पॉइंट हो जाए, ये सारे जो पॉइंट्स होंगे वो y के पॉइंट्स पे सेम रहेंगे। y की वैल्यू पे ये सारे पॉइंट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई, a हो गई। मतलब लेट कर रहा हूं मैं एग्जाम्पल, y की कोई भी वैल्यू हो गई आपके पास। अब मुझे बताओ, अगर मैं y की कोई भी वैल्यू लूं, जैसे इस पॉइंट पर तो मुझे पता है y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू तो जीरो हो जाती है। ठीक है, और ये जो कंडीशन है मेरे पास, ये वाली कंडीशन, दिस इज a, y इक्वल्स टू a का मतलब क्या है, ये आपके पास हाइट ये रही, ये आपके पास हाइट ये रही। यानी इसमें हर कंडीशन के अंदर, हर कंडीशन में y की वैल्यू एक ही रहेगी, दैट इज नोन एज दिस वन। ये जो हाइट दे रखी है एक ही वही रहेगी y की वैल्यू हर कंडीशन में। ठीक है, x की वैल्यू चेंज हो सकती है क्योंकि x में बहुत सारे चेंजेस कर सकता हूँ। लाइक मान लो x की वैल्यू यहां आ रही है, तो मैं ऐसे पॉइंट लिखूंगा मेरा कोऑर्डिनेट। मान लो y की वैल्यू यहां आ रही है इस पॉइंट पर, तो फिर मैं कोऑर्डिनेट पॉइंट मेरा ऐसे करके बनाऊंगा। लेकिन इन कंडीशंस में देखो, आप y की वैल्यू सेम है, y की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी हर कंडीशन में। उसी तरह अगर मैं ये पैरेलल मानूं नीचे वाले के लिए, मतलब इसको मैं कट करूं, नेगेटिव y एक्सिस को कट करूं, उस कंडीशन में y की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, नेगेटिव है, फिक्स हो जाएगी, नेगेटिव है। समझ में आया? ठीक है, आगे सुनो। अगर यही चीज पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है यानी एक्सिस को कट कर रही है वो, है ना, इस कंडीशन में क्या होगा, x की जो वैल्यू हो जाएगी वो फिक्स हो जाएगी। अभी अपने यहाँ पे लेट करके x की वैल्यू b मान ली, मान लो ऐसा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमने x की वैल्यू कितनी मान ली है, नेगेटिव b मान ली है। इन दोनों का डिस्टेंस अभी मैं सेम मान रहा हूँ, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। जैसे कि यहाँ पर x कॉमा वाई लिखते हैं अपन, है ना, कोऑर्डिनेट लिखते हैं x कॉमा वाई। यहाँ जो आपके पास y की वैल्यू वो चेंज होती रहेगी। मान लो एक कोऑर्डिनेट, मान लो यहाँ बन रहा है, मान लो यहाँ बन रहा है, मान लो यहाँ बन रहा है, इन सब कोऑर्डिनेट्स के अंदर आप देखो x की वैल्यू हर बार सेम रहेगी, बट y की वैल्यू जो है वो वेरी होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, ये एक इक्वेशन की फॉर्म है। कैसे? यहाँ हमने इक्वेशन बना ली, y इक्वल्स टू नेगेटिव है, y इक्वल्स टू पॉजिटिव है। यहाँ हमने बना ली x इक्वल्स टू b या फिर x इक्वल्स टू नेगेटिव। समझ में आया कुछ? ठीक है, अब इस चीज को किस तरीके से आपके एनसीईआरटी में गिवन करा हुआ है, देखो। If the horizontal line L is at distance a from the x-axis, then the ordinate of every point lying on the line A is either a or minus a। क्या करूं मैं, x एक्सिस का जो ऑर्डिनेट होगा, x एक्सिस का जो ऑर्डिनेट होगा वो हर कंडीशन में या तो a होगा या माइनस a होगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस a है। तो इक्वेशन क्या बन गई मेरी, या तो y इक्वल्स टू a बनेगी या y इक्वल्स टू माइनस a बनेगी। चॉइस ऑफ साइन विल डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ लाइन, यानी कि आप ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। ठीक है, सिमिलरली द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन जब मैं ड्रॉ करता हूं डिस्टेंस ऑफ बी, तो वाई एक्सिस के जो पॉइंट रहेंगे वो क्या रहेंगे आपके पास, या तो एक्स एक्सिस एक्स इक्वल्स टू बी रहेगा मेरे पास, या तो एक्स इक्वल्स टू बी रहेगा या एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव बी रहेगा। यहां पर भी साइन डिपेंड करेगा कि आप लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, तो यहां पर हम क्या करते हैं, y का पॉइंट फिक्स हो जाता है जब पैरेलल टू x एक्सिस होती है, पैरेलल टू x एक्सिस होती है, तो उस कंडीशन में y का जो पॉइंट होता है वो फिक्स हो जाता है एक तरीके से, है ना। और यहाँ पे पैरेलल टू y एक्सिस है, तो यहां पर क्या होगा, x का जो पॉइंट है ना वो आपके पास फिक्स हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है क्या यहां तक? बिल्कुल सर। तो ये आपका एक तरीके से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन हो गई।
बिल्कुल ठीक है। ये एक फॉर्म हो गया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, थोड़े अच्छे वाले कंसेप्ट आपको मिलने लगेंगे, देखना इसमें। नेक्स्ट मैं उठा रहा हूँ, वेट अ मिनट। ये हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन। हाँ, अगला जो फॉर्म है आपके पास इक्वेशन का, पॉइंट स्लो फॉर्म। देखना बिल्कुल आसानी से समझेंगे हम इसको, कोई बिल्कुल दिक्कत वाली चीज नहीं है। एक लाइन है, मैंने उस पर एक पॉइंट मान लिया पी नॉट, एक्स नॉट, वाई नॉट। आप इसको कुछ और भी लेट कर सकते हो, मैं एनसीईआरटी में जो लेट करा हुआ केवल वो कंडीशन उठा के दे रहा हूँ, और इसके पीछे रीजन क्या है, ताकि आपको एनसीईआरटी के हिसाब से फॉर्मूले से याद रहे, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट है आपके पास। अब मैं बोल रहा हूं इसका मान लो स्लोप एम है, तो लेट करो कोई भी पॉइंट पी, ठीक है। और अब आप मुझे इस लाइन की इक्वेशन बना के दिखाओ। तो हमें पता है अगर एक लाइन आपके पास गिवन है, अगर एक लाइन मेरे पास गिवन है, तो स्लोप ऑफ एम जो होता है, स्लोप ऑफ एम लिख रहा हूं मैं यहां पर, स्लोप ऑफ एम एक लाइन के लिए जिसके लिए मेरे पास वर्टिसेस गिवन रहते हैं, वहां पर हम कैसे निकालते हैं, याद करो, y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस एक्स वन, ऐसे तो करते हैं, ठीक है। इधर देखो, ये कंडीशन आपकी x1 y1 हो गई एक तरीके से, और ये कंडीशन आपकी x2 y2 हो गई। y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, y है। यह y1 की वैल्यू कितनी है, y नॉट है, डिवाइड, यहाँ x2 की कंडीशन कितनी है, x है, और x1 की कंडीशन कितनी है मेरे पास, x नॉट है। इसको उधर भेज दूं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया m x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई माइनस वाई नॉट। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, फिर बता रहा हूं आपको, ये इक्वेशन बहुत यूज होगी आपके। y माइनस वाई वन, अब इसको इस तरीके से लिखा हुआ है इसने, इस तरफ एलएचएस आरएचएस की तरफ, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, कोई दिक्कत वाली चीज। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं, वाई नॉट और एक्स नॉट की वैल्यू अगर आपके पास फिक्स रहेगी या फिर वेरी कर सकती है, ये वैल्यू वाई और एक्स की एक एक रख सकते हो आप इक्वेशन के। ना भाई फॉर्मूला है एक तरीके से, जब हम एग्जांपल करेंगे तो मैं डिस्कस कराऊंगा इसका यूज कैसे कैसे होगा। मुझे बताओ, पॉइंट स्लोप फॉर्म में कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, नहीं है। इनके नेमिंग में कंफ्यूज मत होना, आप तो कंसेप्ट समझ के रखना कि ये इक्वेशन कैसे बनी। अगर आपको ये फॉर्मूला वैसे भी याद नहीं रहता है ना, तो हम इक्वेशन से बना सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी वाली चीज नहीं है। मेन फॉर्मूला याद रखना आप, एम का जो रहता है वो हमारे पास y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस एक्स वन। सारे फॉर्मूले इसी से क्रिएट होंगे, ठीक है, सारे फॉर्मूले इसी से क्रिएट होंगे। फिर बता रहा हूं आपको, बेसिक है ये एक तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अब कौन सी फॉर्म आ रही है हमारे पास, पॉइंट स्लो फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास, बिल्कुल बन गई। तो ये ऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन के लिए, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। टू पॉइंट फॉर्म, अब ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ कंडीशन वो दिक्कत वाली चीज नहीं। अब पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म क्या होती है, अरे भाई अभी अपन ने डिस्कस कर रखा था, टू पॉइंट फॉर्म तो अपन डिस्कस किया है ना। मैं मान रहा हूं आपके पास एक लाइन है एल जो कि पास कर रही है टू पॉइंट से, एक तो P1 से एक P2 से, ठीक है। लेट P एक जनरल पॉइंट मैंने बीच में बना दिया। मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि जो स्लोप ऑफ P1 P होगा, वो इक्वल होगा किसके, स्लोप ऑफ P1 P2 के। होगा या नहीं होगा ये बताओ आप तो मुझे। स्लोप ऑफ P1 P इसके इक्वल होगा मेरे पास P1 P2 स्लोप के। भाई स्लोप तो सेम ही होगा, लाइन तो एक ही है आपके पास, उसी लाइन पे तो जा रहे हैं, तो स्लोप तो सेम होना है। अगर मैं P1 P वाली कंडीशन लेता हूं, P1 P वाली कंडीशन लेता हूं मैं, तो इस कंडीशन में मेरे पास स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन। इसके लिए y2 कौन है, y, और यहाँ y1 है y1 कौन, x2 होता है इसमें, x माइनस एक्स वन। इधर आ जाओ, स्लोप ऑफ P1 P। अब इधर इधर देखो, इधर से इन दोनों से स्लोप कैसे बनाओगे, y2 वाई माइनस वाई वन, x2 माइनस एक्स वन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई सबको बात, बिल्कुल समझ में आ गई। अब मैं ये बोल रहा हूं आपसे, ध्यान देना। अब मैं ये कंडीशन दे रहा हूं कि ये जो कंडीशन निकल कर आई है मेरे पास, ये जो कंडीशन निकल कर आई है, मैं इसमें क्रिस क्रॉस कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस पूरी कंडीशन को मैं क्या लेट कर सकता हूं, आप मुझे बताओ। ये y2 है, y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस एक्स वन। एक्चुअल के अंदर ये कंडीशन क्या है मेरे पास, एक्चुअल में ये कंडीशन मेरे पास m की कंडीशन। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको ये जो कंडीशन दे रखी, या तो आप इसको m लेट कर लो, या तो आप इसको m मान लो क्योंकि ये मेरा स्लोप है, या फिर आप इसको नहीं मानते तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको क्रॉस करो इधर। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स वन, और ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन। अब आप कहोगे सर ये पीछे अपन अब ये तो लिखा था, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m x माइनस एक्स नॉट। हाँ बिल्कुल यही इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर एक पॉइंट गिवन था आपके पास, यहां पर 2 पॉइंट्स गिवन है, बस और कोई चेंज नहीं है।
आया कुछ समझ में? मुझे बताओ इस कंडीशन के अंदर कुछ समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत लग रही है क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं लगनी चाहिए आपको। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स वन। आप डायरेक्टली इक्वेशन याद रखो, और अगर आपको नहीं आता तो बनाना सीखो इक्वेशंस को, ताकि आप, अगर आपको डायग्राम पता लग जाए, क्वेश्चन को आप वर्ड्स प्रॉब्लम में उसको आप डायग्राम में बना लो, तो आपको ये समझ में आ जाए किस तरीके से मैं इसको इलेबरेट कर सकता हूँ। समझ में आया? ये 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन है आपके पास। और देख लेते हैं आगे इसमें अंदर क्या पॉइंट्स है। एनसीईआरटी में क्या गिवन दे रखा है आपको, देखो यही सेम इक्वेशन है आपके पास। 3 पॉइंट्स है P1 P2 P, ये कोलिनियर है आपके पास। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, तो स्लोप ऑफ P1 P जो है वो किसके इक्वल होगा? स्लोप ऑफ P1 P2 के। ये मैंने कंडीशन निकाल दी। इसी को हम y माइनस वाई वन इक्वल्स टू, इस पूरी कंडीशन को अगर मैं स्लोप मान लेता हूं m, तो इसको ऐसे याद रख सकता हूं मैं। आया कुछ समझ में? आगे बढ़ू। ये 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। और देखते हैं भैया क्या है हमारे पास इक्वेशन में। ये तो बता दी मैंने आपको। 2 पॉइंट अगर पास कर रहे हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन इस तरीके से याद रखेंगे आप, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी, सॉल्व होगी, इक्वेशन बन जाएगी, देखना आप इसको अभी इक्वेशन करेंगे तब बताऊंगा आपको ना। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाती है भैया। अब ये भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है स्लोप इंटरसेप्ट का, ध्यान देना। स्लोप क्या कर रही है? इंटरसेप्ट कर रही है। इंटरसेप्ट मतलब किसी को कट कर रही है। मान लेते हैं अपन कि लेट आपके पास एक लाइन है जो कि कट कर रही है वाई एक्सिस को एट 0 C पॉइंट पर। अब आप देखो, मैंने आपको बताया था अगर कोई y एक्सिस पर कोई पॉइंट कट कर रहा है तो उस पर x एक्सिस नहीं होता है। x एक्सिस हम क्या मान के चलते हैं? वहां पर 0 मान के चलते हैं हम। x एक्सिस हम क्या मान के चलते हैं? वहां पर हम x एक्सिस 0 मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये 0 C एक पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। नहीं है कोई दिक्कत वाली चीज, आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है। मैं ऐसा मान रहा हूं, अभी मैंने पीछे आपके लिए एक इक्वेशन निकाली थी, ये वाली y माइनस वाई वन वाली। कौन सी इक्वेशन निकाली? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। ये इक्वेशन निकाली थी, बिल्कुल निकाली। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं 0 और c, आपके पास जो वैल्यू दे रखी है 0 एंड c, इस पूरी इक्वेशन को m मान लो आप। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर 0 और c आपके एज अ x एंड y वर्क कर रहे हैं, x1 एंड y1 वर्क कर रहे हैं, अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है व्हेन स्लोप इंटरसेप्ट एक लाइन एक एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे? आप खुद देखो यहां पर हमारे पास y माइनस वाई नॉट की वैल्यू कितनी है? यहां पर देखो x माइनस, एक सेकेंड, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m x माइनस एक्स। तो सिंपली इसकी वैल्यू आप पुट करो। y1 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? यहां पर c दिख रही है, m x एज इट इज, और x1 की वैल्यू कितनी दिख रही है हमको? 0 दिख रही है, ठीक है। तो ये इक्वेशन y माइनस सी इक्वल्स टू एम एक्स हुई नहीं हुई? हो गई। c को उठा के इधर भेजो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हुई नहीं हुई? यहां सर हो गई। एक मेरे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल कर आ गई, देख लो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन निकल कर आ गई। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन निकल कर आ गई है। तो मान लो, अब मान लो मैं आपसे ये कह देता हूं कि आपको यहां पर क्या करना है, ये y एक्सिस को जैसे कट कर रही है, क्या उसी तरीके से x एक्सिस को भी कट कर सकती है? हाँ बिल्कुल कर सकती है। अगर ये x एक्सिस को कट करती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में सिंपली आपका जो पॉइंट होगा वो c कॉमा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x एक्सिस के ऊपर मुझे पता है कि x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस वाला पॉइंट जो है वो 0 होता है। तो अब आप c कॉमा 0 को जब आप यहां पुट करोगे, यहां पुट करोगे, यहां पुट करोगे, यहां पुट करोगे, तो आपके पास इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स एक्स माइनस डी। मैं यहां पर डी लेट करके बता रहा हूं, इसलिए कैसे लेट करके बता रहा हूं? डी लेट करके बता रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊं, एक सेकंड। ये तो नोट हो गई ना आपकी, ठीक है। देखो इधर, अगर यही लाइन मान लो इस पे कट कर रही होती, तो मान लो मैं मान रहा हूं ऐसा कोऑर्डिनेट निकल रहा है डी कॉमा 0 निकल रहा है ना। इक्वेशन क्या है? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। देखो y माइनस 0 एम एक्स माइनस डी, ये x है, ये x है, ये x है, ये कुछ समझ में आया? तो इक्वेशन बन गई y m x माइनस डी। इसमें रटने वाली कोई भी चीज नहीं है, रटने वाली कोई भी चीज नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इक्वेशंस बहुत सारी हो जाएंगी, याद रखनी पड़ेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। केवल आप एक इक्वेशन याद रखो, अपनी 2 इक्वेशंस याद रखो। कौन सी वाली? ये वाली, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स वन। तो ये याद रखो, और एक स्लोप की याद रखो m की, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स वन। इस इक्वेशन से सारी इक्वेशन फॉर्म हो सकती है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो 2 इक्वेशन बता दी मैंने आपको, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी और y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी इस टाइप की इक्वेशन, एक है ना। चलिए आगे बढ़ू।
तो यहाँ पे टू केसेस डिस्कस करें मैंने, दोनों में वापस से इलेबरेट कर रहा हूँ आपको कि जो डिस्टेंस सी है कॉल्ड द वाई इंटरसेप्ट ऑन द लाइन एल। तो यहाँ पर जो पॉइंट था ओसी, तो यहाँ पर दो केस बन के आ गए। फर्स्ट केस के अंदर मेरे पास जो सॉल्यूशन बन रहा है वो बन रहा है ये वाला, ठीक है। और जो सेकंड केस है मेरे पास, उसमें हमारी इक्वेशन बन रही है, कहाँ गई सेकंड केस? सेकंड केस की इक्वेशन बन रही है मेरे पास ये वाली। बताओ समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? इसमें एक्स इंटरसेप्ट डी बता रहा है ये, आप कोई और भी वेरिएबल लेट कर सकते हो, कोई बड़ी वाली चीज नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे यहां तक आ गया सभी को? तो ये कंप्लीट होता है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब एक लास्ट फॉर्म बची, उसके बाद सीधा एग्जांपल पर आ जाएंगे अपन। देखो क्या इंटरसेप्ट फॉर्म है आपके पास, यानी कि इस बार बोथ साइड इंटरसेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बोथ साइड इंटरसेप्ट कर रहा है। जैसे कि अब यहां पर एक्स एक्सिस के ऊपर कर रहा है, तो मैं इसको a कॉमा जीरो मान रहा हूं, और b पर जो कर रहा है ऑब्वियसली वो y पे जो कर रहा है उसको जीरो कॉमा b मान रहा हूं, ठीक है। अब मेरी इक्वेशन क्या है, फॉर्मूला वो बताओ। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एंड एक्स माइनस एक्स वन। यही तो है मेरे पास मूल जो मेरी मेन इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन में यूज करूं मैं इनका, अगर मैं इक्वेशन में यूज करूं लाइक दैट एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, तो देखो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस वाई जीरो। अरे यार इधर कैसे आ गया ये, एक सेकेंड, हाँ इधर थे ना अपन, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, अगर मैं इसका यहां पर यूज करता हूं, अगर मैं इसका यहां पर यूज करता हूं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास? देखो ये इक्वेशन y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी लग रही है, यहाँ पे b लिख रखी है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे ये वाली इक्वेशन लिखनी पड़े, एक सेकंड रुकना, तो यहाँ पे ये इक्वेशन लिखनी पड़े, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक सेकंड, ओके, हाँ ये इक्वेशन थी मेरे पास, कितनी लिखी थी मैंने, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स वन। ध्यान देना, अगर मैं यहां सर यहां से वैल्यू उठा रहा हूं कौन सी, दिस वन एंड दिस वन, तो यहां देखो आपके पास इक्वेशन की वैल्यू क्या बन रही है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। वाई माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। वाई टू की वैल्यू कितनी है आपके पास, बी माइनस जीरो अपॉन एक्स टू की वैल्यू कितनी है, जीरो माइनस ए, फिर ब्रैकेट में कितना है आपके पास, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है, ए। इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल्स टू बी बाय ए एक्स माइनस ए, ठीक है। तो क्या करें, अब आप इनको सेपरेट कर दो। क्या सेपरेट करोगे, इस पूरी वैल्यू को उठा के इस साइड लेके आ जाओ। देखो क्या इक्वेशन बनी यहाँ पर, y इक्वल्स टू बी बाय ए, y इक्वल्स टू बी बाय ए, और ये है x माइनस ए, बी अपॉन माइनस ए है वो बाय द वे ना, ये माइनस ए आएगा यहाँ पे ना, और ये है आपके पास x माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस वाई ए बी एक्स माइनस बी ए, ठीक है। मैं उठा के इसको इधर भेज रहा हूँ, इसको इधर भेज रहा हूँ, मतलब इस ए बी को उठा के इधर ले आ रहे हैं अपन, ए बी, और ये बी एक्स प्लस ए वाई। अब ए बी को दोनों के नीचे कर दो आप, बी एक्स अपॉन ए बी और ए वाई अपॉन ए बी, बी से बी कैंसल, ए से ए कैंसल, तो फाइनली आप देखो तो वन इक्वल्स टू क्या बचा, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी। इसी को अपन लिख देते हैं यहाँ पर, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू वन। अब मैं ये इक्वेशन आपको करा क्यों रहा हूं, मैं इसलिए करा रहा हूं, अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए कि आपके पास एक वाई एक्सिस का पॉइंट हो, एक एक्सिस का पॉइंट हो, आप डायरेक्टली यहां इक्वेशन पुट करना। आप कहोगे आप पीछे भी कर सकते हो, हाँ बिल्कुल, हम अपनी उस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, ये हम इसमें इस इक्वेशन में भी कर सकते हैं पुट, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, आप इसमें भी पुट कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आ रहा है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, है ना? तो इसमें भी पुट कर सकते हो आप ये चीज, और इसमें डायरेक्टली करोगे तो आंसर थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बस ये कह सकता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आप यहाँ डायरेक्टली क्या करोगे, जो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस वाला है उसको आप एक्स अपॉन ए कर देना, और जो वाई एक्सिस वाला है उसको वाई अपॉन बी कर देना, दोनों का सम करके इक्वल्स टू वन लगा देना, बस हो जाएगा काम। दिस इज लास्ट इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो देखो लास्ट सॉल्यूशन ये आपकी बुक में गिवन है, ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको। बताओ समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये होता है कंप्लीट आपका इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 9.2 के लिए। ये कुछ फॉर्म्स है, इक्वेशंस, लाइन की इक्वेशंस है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगी, मैं फिर बता रहा हूँ। बस आपको एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट लगे तो कमेंट्स में बताना। अगर मुझे कोई भी आपको इशू लगता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, या इसके ना कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई तो बताना, मैं उसको सेपरेटली फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम मिलेंगे एग्जाम्पल के साथ, और आपको क्या करना है, फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।